मते सब झूठ भुलाने। यही मता गुरुमत पहचानो और मते सब झूठ भुलाने। बिना भक्ति थोड़े सब मानो छिलका है मींगे के हार। बिना भक्ति थोड़े सब मानो छिलका है मींगे के हार। ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान पे जो निदान। ताते भक्ति दृढ़ कर पकड़ो और सयान पे जो निदान। भक्ति इश्क प्रेम यह तीनों नाम भेद है रूप समान। भक्ति इश्क प्रेम यह तीनों नाम भेद है रूप समान। भक्ति भाव यह गुरुमत जानो और मते सब मन मत ठान। भक्ति भाव यह गुरुमत जानो और मते सब मन मत ठान। प्रेम रूप आत्म परमात्म भक्ति रूप सतनाम बखान। प्रेम रूप आत्म परमात्म भक्ति रूप सतनाम बखान। भक्ति और भगवत एक है प्रेम रूप तो सतगुरु ज्ञान। भक्ति और भगवत एक है प्रेम रूप तो सतगुरु ज्ञान। प्रेम रूप तेरा भी भाई सब जीवन को यो ही मान। प्रेम रूप तेरा भी भाई सब जीवन को यो ही मान। एक भेद यारे पहचानो कहीं बूंद कहीं लहर समान। एक भेद
जगत भाव में लज्जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जगत भाव में लज्जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जाति बरन में लज्जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जाति बरन में लज्जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। शत्रु मित्र डर दूर हटाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति। शत्रु मित्र डर दूर हटाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति। मात पिता डर छोड़ गवाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति। मात पिता डर छोड़ गवाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जोरू लड़के मत डर इनसे, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जोरू लड़के मत डर इनसे, सुन प्यारे तू कर भक्ति। भाई भतीजों का डर मत कर, सुन प्यारे तू कर भक्ति। भाई भतीजों का डर मत कर, सुन प्यारे तू कर भक्ति। सास ससुर डर मन से छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। सास ससुर डर मन से छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। बहू जमाई इनका डर तज, सुन प्यारे तू कर भक्ति। बहू जमाई इनका डर तज, सुन प्यारे तू कर भक्ति। यार आशना सब डर छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। यार आशना सब डर छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। नातेदार कुटुंबी जितने, इनका डर तज कर भक्ति। नातेदार कुटुंबी जितने, इनका डर तज कर भक्ति। भक्ति अंग में जब तू भरते, छोड़ झिझक इन कर भक्ति। भक्ति अंग में जब तू भरते, छोड़ झिझक इन कर भक्ति। जो मूर्ख है मर्म न जाने, इनका डर क्या कर भक्ति। जो मूर्ख है मर्म न जाने, इनका डर क्या कर भक्ति। इनका डर कुछ मत कर मन में, सुन प्यारे तू कर भक्ति। इनका डर कुछ मत कर मन में, सुन प्यारे तू कर भक्ति। एक भेक को देख लजावे, सो भी कच्चा कर भक्ति। एक भेक को देख लजावे, सो भी कच्चा कर भक्ति। जब
विचारो कर भक्ति। जिल्लत इज्जत जो कुछ होवे मौज विचारो कर भक्ति। गुरु का बल हृदय धर अपने सुन प्यारे तू कर भक्ति। गुरु का बल हृदय धर अपने सुन प्यारे तू कर भक्ति। यह बिगाड़ कुछ करे न तेरा क्यों झिझके तू कर भक्ति। यह बिगाड़ कुछ करे न तेरा क्यों झिझके तू कर भक्ति। बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता सुन प्यारे तू कर भक्ति। बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता सुन प्यारे तू कर भक्ति। बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता सुन प्यारे तू कर भक्ति। तू कचाय करे कचाई और कहूँ क्या कर भक्ति। तू कचाय करे कचाई और कहूँ क्या कर भक्ति। करते करते पक्का होगा और पावन कर भक्ति। करते करते पक्का होगा और पावन कर भक्ति। कच्ची से पर होए एक दिन छोड़ कपट तो कर भक्ति। कच्ची से पर होए एक दिन छोड़ कपट तो कर भक्ति। कपट भक्ति कुछ काम न आवे सच्ची कच्ची कर भक्ति। कपट भक्ति कुछ काम न आवे सच्ची कच्ची कर भक्ति। राधा स्वामी कहत सुनाई जैसी बने जैसी कर भक्ति। राधा स्वामी कहत सुनाई जैसी बने जैसी कर भक्ति। जगत भाव बैल जा छोड़ो सुन प्यारे तुम कर भक्ति। जगत भाव बैल जा छोड़ो सुन प्यारे तू कर भक्ति। आज मम भाग जगे गुरु सत्संग आए मिले। आज मम भाग जगे गुरु सत्संग आए मिले। सुन के सतगुरु के बचन हो गई मैं आज निहाल। सुन के सतगुरु के बचन हो गई मैं आज निहाल। संग में प्रेमी जनों के मैं मगन हो रली। संग में प्रेमी जनों के मैं मगन हो रवि। आज मम भाग जगे गुरु सत्संग आए मिली आज मम भाग जगे गुरु सत्संग आए मिली। भेद सतगुरु ने दिया ऊंचे से ऊंचे देशा। भेद सतगुरु ने दिया ऊंचे से ऊंचे
राधा स्वामी का दर्श रस पाए के धुर नाम वली आज मम भाग जगे गुरु सत्संग आए मिली आज मम भाग जगे गुरु सत्संग संग आए मिली आज प्यारे तू समझ सोच के कर काम अपना आज प्यारे तू समझ सोच के कर काम अपना तो बचो दुनिया में यह देश देश तुम्हारा नाई को बचो दुनिया में यह देश तुम्हारा नाही को बचो दुनिया में यह देश तुम्हारा नाही मिलके सतगुरु से करो खोज भला धाम अपना मिलके सतगुरु से करो खोज भला धाम अपना आज प्यारे तो समझ सोच के कर काम अपना आज प्यारे तो समझ सोच के कर काम अपना तेरा हितकार नहीं दुनिया में गुरु सम कोई तेरा हितकार नहीं दुनिया में गुरु सम कोई तेरा हितकार नहीं दुनिया में गुरु सम कोई वे जतावेंगे तुझे रस निज नाम अपना वे जतावेंगे तुझे रस निज नाम अपना शब्द का भेद जुगत देवेंगे सतगुरु तुमको शब्द का भेद जुगत देवेंगे सतगुरु गुरु तुमको निम से करना तुम अभ्यास सुबह श्याम अपना निम से करना तुम अभ्यास सुबह शाम अपना राधा स्वामी की शरण धार के चलना घर को राधा स्वामी की शरण धार के चलना घर को राधा स्वामी की शरण धार के चलना घर को उनके चरण से तुमने भरो जाम अपना उनके चरण से तुमने भरो भरो जाम अपना उनके चरण से तुमने भरो श्याम अपना आज प्यारे तू समझ सोच के कर काम अपना आज प्यारे तू समझ सोच के कर काम अपना सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेख जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीरथ का भाव करके निकलते हैं और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और ना उसका कुछ भाव है और जिसको कि वे लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सदगुरु के संग का नाम है और जहाँ किस्से कहानी लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें हो गई उसका नाम सत्संग नहीं है। सदगुरु रूप आप सप्तपुरुष का है इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है और बाकी सब झगड़े हैं, इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग कि राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से
जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सदगुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषय विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जाएगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जाएगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर ना होंगे और ना भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जाएगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है? वचन 193। जो कोई यह ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया या पोथियां पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, यह बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवे या कोई मान और आदर करे या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जे होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल ना होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा मान और बड़ाई और चाह सैर और तमाशे और नामवरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी ज़ाहरी त्याग और बैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमारा समझता है, यह भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सदगुरु या पूरे साथ की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं, तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा? और जब हाल यह है कि जबान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्ठा के समान है, और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फायदा होगा? अफसोस है कि वह ऐसे गाफिल हैं कि उनको यह भी तमीज नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 26। आगरा, 3 जुलाई सन 1938। मन रसों का रसिया है और हर वक्त रस भोगने और बाद में उनका गुनावन करने में लगा रहता है। ऐसी हालत में परमात्मा की गुंजाइश कहाँ? चाहिए कि वक्त मुकर्रा पर परमार्थी कार्रवाई करने के बाद भी परमार्थी गुनावन करे, ताकि जो वक्त दुनियावी गुनावनों में खर्च होता है वह परमार्थी गुनावन में सर्फ हो। इससे परमार्थी शौक बढ़ेगा और दुनियावी रस लेने की आदत कम होती जाएगी और वचनों के गुनने से निध्यासन की सीढ़ी पर आ जाएगा। मन रसों का रसिया और गुलाम है। अगर मन को कोई रस न मिले तो बेहोश और सुस्त हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर सकता। जीवन और जिंदगी ही इस बात पर मुनस्सिर है कि मन का कोई न कोई रस मिलता रहे। हर शख्स अपना अपना काम धंधा रोजगार वगैरह करता है जिससे धन प्राप्त हो और रस के सामान मुहैया हों। अपने को वह अपने कुटुंबियों वगैरह को खाना पीना वगैरह मिले और दुनिया के काम चलते रहें और सबको रस मिलता रहे। मन चाह और फुरना उठाता है। ज्ञान इंद्रियों को रस का ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियां रस का सामान मुहैया करने के लिए काम करती हैं। ज्ञान इंद्रियों द्वारा
रस का ज्ञान प्राप्त करके मन हर्षित और प्रफुल्लित होता है, जिससे कर्म इंद्रियां भी हरी भरी होती हैं। ख्वाहिश के मुताबिक जब मन को रस मिलता रहता है तो शरीर भी मोटा ताजा और हरा भरा मालूम होता है। मन को रस न प्राप्त हो या कम प्राप्त हो तो शरीर भी सूख जाता है। मन और ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों में इस तरह आपस में संबंध है। किसी भोग रस के प्राप्त होने से पहले तो मन उसके जतन में मशगूल रहता है और जब वह मिल जाता है तब उसको भोगता है और उसके बाद में उस रस का गुनावन किया करता है। जैसे जानवर मसलन गाय बैल एक दफा खाना खा लेती हैं और बाद में धीरे धीरे चबाया करती हैं और उसका रस लेती हैं, जिसको पागुर या जुगाली करना कहती हैं। उसी तरह से भोग भोगने के बाद में मन रस की चुस्की लिया करता है। जो भोग भोगा और रस लिया है उसका गुनावन और ख्याल कर करके बाद में भी रस लिया करता है, गोया जुगाली करता है और ये हर वक्त चला ही करती है। किसी वक्त भी मन खाली नहीं बैठता। जब सो जाता है तब ख्वाब में भी वही जुगाली करता है। अलबत्ता जब ख्वाब गफलत यानी सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तब पूरी आरामगाह में है। फिर कार्रवाई करने के लिए उस आराम के मिलने की जरूरत है। अब विचारना चाहिए कि अगर कुल वक्त संसारी और दुनियावी गुनाहों या ख्यालों व भोग विलास के प्राप्त करने के जतन और उनके भोगने और जुगाली करने में सर्फ हो जाएगा तो परमात्मा की कहाँ गुंजाइश रहेगी। अगर परमात्मा की ख्वाहिश है तो इसमें फर्क आना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। वक्त मुकर्रा पर परमार्थी कार्रवाई करने के बाद भी परमार्थी रस और वचनों का गुनावन करना चाहिए। जैसे जब दर्शन मिले तब दर्शन किए और बाद में कामकाज करते हुए बीच बीच में अंतर में दर्शनों का रस लेना चाहिए और सत्संग में जो वचन और पोथी का पाठ सुना है उसको बाद में गुनना चाहिए। ऐसा करने से एक तो यह फायदा होगा कि पहले जो वक्त दुनियावी रसों की जुगाली करने में जाता था वह वक्त अब परमार्थी गुनावन और सोच विचार में लगेगा, जिससे परमार्थी शौक बढ़ेगा और दुनियावी रस लेने की जो मन की आदत है वह धीरे धीरे कम होगी। दूसरा फायदा यह होगा कि सत्संग के वचनों को गुनने से निध्यासन की सीढ़ी पर आ जाएगा। महज वचन सुनने से फायदा नहीं होगा। वचनों में जो हिदायत और उपदेश किया जाता है उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी और बर्ताव दुरुस्त रखना चाहिए। इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि जो वचन सुने जाएं उनको बाद में गुना जाए। जब मन में गुनेगा तो वचन याद रहेंगे और परमार्थी संयम जतन और जुक्ति कर सकेगा। कहने का मुद्दा यह है कि दुनियावी रस के लिए जो जतन जुक्ति और जुगाली किया करता है उसकी जगह परमार्थी जतन जुक्ति और गुनावन करना चाहिए। जतन में संयम और परहेज है, जुक्ति सुरक्षित अभ्यास है। एक बार की फर्क नहीं आ सकता है, धीरे धीरे कमी होगी। अगर मन को रस देना कतई बंद कर दिया जावे तो जीवन ही नहीं होगा। जायज और मुनासिब रस हासिल करने में हर्ज नहीं है। संसार में आकर जो फर्ज इसने अपने ऊपर पैदा कर लिए हैं, मसलन अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करना वगैरह, उन फराइज को अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। इन फराइज से जी नहीं चुराना चाहिए। इन फराइज को अदा करने में हर्ज नहीं होगा। उद्यम करके हक व हलाल की कमाई लेनी चाहिए। जायज और मुनासिब तरीके से मन को मनोरंजन भी दे सकता है। लिखने पढ़ने के बाद लड़के को खेल कूद करने की भी छुट्टी दी जाती है। खेल कूद भी जरूरी है। उसी तरह से मन को भी खेल कूद करने देने में हर्ज नहीं है, बशर्ते कि नाजायज और नामुनासिब न हो। मन के मनोरंजन के लिए चाहिए कि सद्गुरु और सत्संग और सत्संगियों की सेवा करें।
कुछ वक्त इस निमित्त निकालना मुश्किल नहीं है। सेवा के लिए चलने फिरने, दौड़ धूप करने व हाथ पांव की मेहनत करने से तन और मन का रंजन बखूबी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर जरूरत महसूस हो तो संसारियों के साथ तो नहीं मगर सत्संगियों के साथ मनोरंजन के लिए उठ बैठ सकते हैं, मगर इसमें जास्ती नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एतदाल के साथ जायज और मुनासिब सब काम कर सकता है, नाजायज कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पुरानी आदत की वजह से कोई कार्रवाई नामुनासिब भी अगर जायज करनी पड़े तो ऐसा हर्ज नहीं है। मसलन स्वाद के मारे ज्यादा खाना खाएगा, स्वाद के मारे ज्यादा खाना खा गया तो ये नामुनासिब है मगर नाजायज नहीं है। नाजायज इसलिए नहीं है कि इससे दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, खुद को ही तकलीफ होगी। मनसा वाचा कर्मना, नाजायज कार्रवाई से बचना चाहिए। कर्म रूप में तो नाजायज कार्रवाई कभी आनी ही नहीं चाहिए। कर्म रूप में आना यह है जैसे किसी पर गुस्सा आया और उस वक्त अपनी तबीयत पर काबू नहीं रख सका और उसको पीट दिया। पहले कर्म ना करके नाजायज कार्रवाई से अपने को बचावेगा तब वाचा में भी बचा जा सकेगा और फिर मनसा में बचा सकेगा। असल में मनसा जड़ है, जैसी मनसा होती है वैसी ही वाचा में और कार्रवाई बन पड़ती है। इसलिए मुख्य बात मनसा को बदलना है। मनसा बदलनी चाहिए। मनसा बदलेगी तब घाट बदलेगा और तब परमार्थ बन सकेगा। जो लोग करामत और पर्चे के ख्वाहिशमंद हैं वे परमार्थी नहीं हैं। वे लोग दुनिया में धन संतान मान बढ़ाई सुख रस चाहते हैं और इसी का पर्चा मांगते हैं। अगर करामत और पर्चे से उनकी कोई चाह पूरी कर दी जावे तो उस वक्त वे अलबत्ता बहुत भाग दिखावेंगे, मगर जब उनका कोई और काम अटका या कोई दूसरी चाह उठी फिर करामत और पर्चा मांगेंगे। उस वक्त अगर उनका काम नहीं किया जाएगा तो सब भाव गायब हो जाएगा और बेमुख हो जाएंगे। एक मानी में मालिक से खानसामा का काम लेंगे कि जब वे चाहें तभी मालिक हाजिर हो और उनकी चाह पूरी करे, और यह हो नहीं सकता कि एक मर्तबा उनकी चाह पूरी कर दी गई तो फिर कभी पर्चा न मांगेंगे। दुनिया में भाग्यानुसार दुख सुख आया ही करता है। आज सब काम ठीक तौर से चल रहे हों मगर कल कोई दिक्कत आ सकती है। बराबर रद्दोबदल और फेरफार हो रहा है। एक जन्म में भी हालत अदलती बदलती रहती है और दूसरे जन्म में तो बदल ही जाती है। ऐसी हालत आ जाती है कि खाने को एक दाना नहीं रहता। कहत ही की वजह से नहीं बल्कि मामूली तौर पर भी कभी कभी ऐसी हालत आ जाती है कि 2-2, 3-3 दिन तक फाके करनी पड़ती है। घास और पेड़ों की पत्ती ही खाकर बसर करनी पड़ती है। एक जन्म में सुख के सब सामान प्राप्त हैं, दूसरे जन्म में भी कुछ भी न हो। कहने का मतलब यह है कि एक बार भी इसकी चाह पूरी करने पर उस वक्त के लिए किसी कदर पुष्ट हो सकता है, मगर जरा ही देर बाद दूसरी चीज मांगने लगेगा। दूसरी चीज मिलेगी, तीसरी चीज मांगेगा। अगर एक मर्तबा इसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम कर दिया तो हर वक्त सिर पर सवार रहेगा और मालिक से गुलामी करावेगा। ऐसे लोग निपट स्वार्थी और संसारी हैं। उनके लिए करामात या पर्चे की मौज नहीं है। उनका अभी परमात्मा का नंबर नहीं आया है। अगर किसी वजह से वे परमात्मा में शामिल भी हो जाएं तो उनसे कुछ बनेगा नहीं। अभी सिर्फ उनके कर्म कटेंगे। परमार्थ और भक्त जन वे हैं जो इस देश से मायूस हुए हैं, चाहे सब सामान सुख के प्राप्त हों, मगर अंतर से इस देश से उदास हैं। यह देश उनको नहीं सुहाता। इस देश से उनका जी घबराता है। उनको इस बात का यकीन आ गया है कि इस देश से हमारा कारज नहीं सरेगा। ऐसे भक्त अंतर में तो खूब करामात और पर्चे देखते ही हैं,
मगर बाहर में भी दया से उनके सब काम बनते चले जाते हैं और सहूलियत पैदा हो जाती है। और कभी कभी अगर खास जरूरत हो तो उनके लिए करामत भी की जाती है, जिसको वही समझ सकते हैं, और लोग सिर्फ अचरज करेंगे। भक्तों की उन चाहों को जिनसे परमार्थी नुकसान होने का अंदेशा नहीं है, जहर और विकार का अंग निकालकर मालिक पूरी करता है। विष का अंग निकालकर भोग भी भोग सकता है। वह भोगरस और योगरस है। बाकी चाहों को मालिक छुड़ा देता है। मन और सूरत को ऊंचे घाट पर खींच लिया गया तो नीचे के घाट की चाहों से आप ही आप नफरत पैदा हो जाएगी और वह छूट जाएंगी। जैसे शरीर में उपटन लगाते हैं तो कुछ तो उसकी तरी अंदर चमड़ी में पेवस्त हो जाती है, और बाकी जो उसमें मैल रूप है वह मैल का अंग अपने में मिलाकर उतर जाता है। उसी तरह से कुछ चाहें पूरी की जाएंगी और बाकी खारिज हो जाएंगी। तब अंतर में कुछ चाल चलने लगेगी और मालिक की दया मालूम होगी। जिस कदर हाजमे की ताकत होगी उसी कदर अंतर में दया होगी। अंतर में जो दया और पर्चे मिले उनका बाहर इजहार नहीं होना चाहिए। अगर बाहर इजहार हो गया तो हाजमे की कमी है, दया नहीं होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि दया इससे दुश्मनी कर लेगी। जब ऊंचे घाट पर खिंचा था तब वहां दया हुई थी। जब यह नीचे घाट पर उतर आया तो वहां दया नहीं मालूम होगी। हर घाट पर दया पर्दों में से छन छन कर आती है। जिस घाट और पर्दे में ये होगा उसके अनुसार दया आवेगी। बारे बार करूंगी नदी राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म रही भूल में नहीं पाया गेला, काल कर्म के जाल में रही भोगत गेला। जगत जीव पर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। आगे जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाए घर पहुँचूं माई। साधे संग कर सार रस मैंने या अगाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लाई। तड़पे उठे कल रहूं कस या घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरकाई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द मिलासा, धाम धाम निरंतर
चले